स्टूडेंट्स, मैं हूं सकलैन सर। वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। आइए हम अपना सिमिलैरिटी चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमने प्रीवियस वीडियो में तीनों थ्योरम्स जो हमें ये प्रैक्टिस सेट में यूज होने वाले हैं वो हमने पढ़ लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अगर थ्योरम नहीं समझेंगे तो एक्सरसाइज नहीं समझेगी। यहाँ पर हम अपने प्रैक्टिस सेट 1.2 का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें पार्ट 1 में तीन डायग्राम दिए हुए हैं और क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स। यहाँ पे तीन ट्रायंगल दिए हुए हैं और उनके हमें क्या दिए हुए हैं, लेंथ दिए हुए हैं। आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पीएम, यहाँ पर हर डायग्राम में रे पीएम दिया हुआ है ना। ये जो रे पीएम है इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। ये जो रे पीएम है वो QPR एंगल का बाइसेक्टर है या नहीं, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर हमने इससे पहले एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ लिया है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा थ्योरम जो है वो कौन से डायग्राम पे या कौन से सम पे लगेगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि याद रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें डायग्राम में बोला हुआ है, क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि एंगल बाइसेक्टर है या नहीं, ये प्रूव करना है ना। तो हमें यहाँ पर एक हिंट दिया हुआ है पहले से कि एंगल बाइसेक्टर है या नहीं, तो कौन सा थ्योरम लगेगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगा। क्योंकि बीपीटी तो जो होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वो तो पैरेलल लाइंस के बीच में डील करता है। यहाँ पर पैरेलल लाइंस है ही नहीं, तो यहाँ पर ये जो है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हम प्रूव करेंगे कि ये जो रे है वो एंगल बाइसेक्टर है या नहीं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा करके देखेंगे। अगर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो एंगल बाइसेक्टर है, वरना नहीं है। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा ये ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल में हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अगर लगाते हैं तो वो कैसे लगेगा, RM अपॉन MQ, इस तरह से RM अपॉन MQ। तो क्योंकि हमने RM जो पहले लिया है तो हम इस बार PR जो है वो पहले लेंगे। याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां से भी लेता QM अपॉन MR तो भी वो राइट ही होता, उसमें कोई भी चीज रॉन्ग नहीं होती। बस अगर मैं QM पहले लेता तो मुझे QM के साइड कौन सा साइड है, PQ, तो मैं पहले यहाँ पे ऊपर PQ लिखता। पर यहाँ पे क्योंकि मैं RM ले रहा हूं तो मैं पहले PR लिखूंगा अपॉन PQ। ये हमारा कहां से आया है, ये हमें रीजन लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, जो हमें वैल्यूज दी हुई है। RM की वैल्यू हमें दी हुई है 1.5, मैं पुट कर देता हूँ। MQ की वैल्यू भी हमें दी हुई है 3.5, पुट कर देता हूँ। अब PR भी यहाँ पे दिया हुआ है 3 और PQ भी हमें दिया हुआ है 7। तो यहाँ पर ये कहां से आया, हमें हम लिख देंगे कि गिवन है, ये सारी चीजें हमें दी हुई है। अब हमें चेक करना है कि ये जो रेशियो है ये सेम है या नहीं। तो 9th स्टैंडर्ड में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा था कि हम दो रेशियोज को इक्वल कैसे प्रूव करते हैं, चेक कैसे करते हैं कि ये दोनों रेशियोज जो है वो इक्वल है कि नहीं। तो दो मेथड है, यहाँ पर हम सिंपल वाला मेथड यूज करेंगे। 7 को जो है 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3.5 को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज नथिंग बट अवर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये 7 यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इंटू 1.5, और ये 3.5 जो है वो यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 इंटू 1.5 करेंगे हम, यहाँ पर अपना रफ कर लेते हैं। 7 5 35, 7 1 7 और 105। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 10.5, ठीक है। अब 3.5 करते हैं, 3.5 इंटू 3 इज नथिंग बट 3 is 9, 10.5 अगेन। तो यहाँ पर हमारा जो है LHS और RHS इक्वल आ रहा है, यानी ये दोनों रेशियोज जो है वो क्या है, इक्वल है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मेन बात आती है कि अगर रेशियो इक्वल है तो PM जो है वो QPR का एंगल बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर हम अपना लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस RM अपॉन MQ इज इक्वल टू PR अपॉन PQ, therefore हमारा ये पूरा स्टेटमेंट होगा कि PM इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। इस तरह से हम अपना आंसर जो है वो कंक्लूड करेंगे। आइए सेकंड सम देखते हैं। यहाँ पर हम अपने सेकंड सम की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड सम भी हमारा सेम है,
यहाँ पर मैं पहले MQ ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे लिया हूँ सेम, अब की बार उल्टा ले लेता हूँ MQ अपॉन RM। तो MQ क्योंकि मैंने पहले लिया है तो मैं पहले यहाँ पे क्या लिखूंगा PQ अपॉन PR, ठीक है, PQ अपॉन PR, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर MQ की वैल्यू क्या है 8, RM की वैल्यू क्या है 6, PQ की वैल्यू क्या है 10, PR की वैल्यू क्या है 7। वापस से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पर होगा 6 इंटू 10 और यहाँ पर होगा 8 इंटू 7। तो यहाँ पर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा कि नहीं। यहाँ पर दिख रहा है कि सेम नहीं आएगा। 8 7 से हमारा होता है 56 और 6 10 से होता है 60, तो ये इक्वल नहीं है। अब क्योंकि ये रेशियो इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस MQ upon RM is not equal to PQ upon PR, therefore PM, ray PM is not an angle bisector of angle QPR। इस तरह से हम अपना स्टेटमेंट कंक्लूड करेंगे। यहाँ पर हमें रीजन भी लिखना है, यहाँ पर वीडियो में मैं नहीं लिख रहा हूँ, इस तरह से हमें सॉल्व करना है। आइए थर्ड वाला सम देखते हैं। थर्ड वाले सम में भी हम सेम चीज करते हैं, इस बार लेते हैं RM अपॉन MQ, है ना, RM अपॉन MQ। तो क्योंकि RM पहले लिया हूं तो अब की बार क्या आएगा PR, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ PR अपॉन PQ। दिस विल बी आवर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब यहाँ पर RM क्या है हमारा 4, MQ क्या है 3.6, PR क्या है हमारा, PR यहाँ पर 10 और PQ क्या है हमारा 9। तो ठीक है, RM हमने पहले लिया था तो हमने PR पहले लिया, ठीक है, MQ हमने पहले लिया बाद में लिया था तो PQ हमारा नीचे, ठीक। अब यहाँ पर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 4 10 इंटू 3.6, तो 9 4 is what 36 and 10 into 3.6 is 3.6। तो यहाँ पर अब हमारा जो रेशियो है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस RM upon MQ is equal to PR upon PQ, therefore ray RM is an angle bisector of angle QPR। इस तरह से हम अपना आंसर कंक्लूड करेंगे। This finishes our first sum of practice set 1.2। आइए आगे के सम्स देखते हैं। स्टूडेंट्स हम अपना सेकंड सम देखते हैं। यहाँ पर हमारा सेकंड सम रेडी है। इन ट्रायंगल PQR PM is 15, तो यहाँ पर हमारा PM जो है वो 15 है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, डायग्राम में दिया हुआ नहीं है लेकिन हम लिख लेते हैं PM। PQ is 25, मतलब यहाँ से यहाँ पूरा जो है वो कितना है 25। PR is 20, यहाँ से पूरा यहाँ हमारा 20 है और NR is 8, यहाँ पे यहाँ से यहाँ जो है वो हमारा क्या है 8। स्टेट वेदर लाइन NM is parallel to RQ, give reason। ये जो NM है वो RQ को पैरेलल है या नहीं, ये हमें क्या करना है, बताना है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स कि हमारा यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर तो दिया नहीं है, तो हमारा एक थ्योरम तो एलिमिनेट हो गया, बचे 2 BPT और 3 पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल तो यूज हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें 2 पैरेलल लाइन ही प्रूव करना है कि ये दोनों ही पैरेलल है, तीसरी लाइन कोई है ही नहीं जो पैरेलल हो सकती है। तो यहाँ पर थर्ड वाला थ्योरम भी नहीं आएगा, यहाँ पर ये प्रूफ होगा BPT से। तो अब हमारा BPT क्या बोलता है कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये रेशियो इक्वल होना चाहिए। पर यहाँ पर हमें यहाँ पे बोला ही नहीं है कि पैरेलल है, हमें तो पैरेलल प्रूफ करना है। तो हम यूज करेंगे BPT का कन्वर्स। BPT का कन्वर्स क्या बोलता है कि अगर ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, तो ये लाइन जो है वो इसको पैरेलल हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि रेशियो इक्वल है या नहीं। अगर रेशियो इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपना गिवन लिख देंगे। गिवन में हम क्या क्या लिखेंगे, जो भी हमें दिया हुआ है हम सब लिख लेंगे। PM is equal to 15, PQ is equal to 25, NR is equal to 8 और PR is equal to 20, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें रेशियो किस चीज का बनाने का है, हमें रेशियो इस चीज का बनाना है PN अपॉन NR। PN अपॉन NR is equal to PM अपॉन MQ। ये रेशियो अगर हमारा जो है वो इक्वल प्रूफ होता है तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT ये लाइन इसको पैरेलल होगी। तो यहाँ पर हम PN क्या है हमारा, PN तो हमें दिया हुआ नहीं है बट NR दिया हुआ है। तो व्हाट इज PR,
पी आर जो है हमारा वो है पी एन प्लस एन आर, है ना। यहां से यहां पी आर है, तो पी आर क्या है हमारा पी एन प्लस एन आर है। तो पी आर हमें पता है क्या है, पूरा 20 है। पी एन हमें नहीं पता, एन आर हमें पता है 8 है, तो 8 लिख देते। तो ये 8 यहाँ पर आकर के माइनस हो जाएगा, विच विल गिव अस नथिंग बट 12। तो पी एन हमारा क्या है 12, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 12। अब क्या आ रहा है एन आर, एन आर हमें दिया हुआ है 8, ठीक है लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है पीएम, पीएम हमें दिया हुआ है 15, ओके। अब एमक्यू, एमक्यू हमें नहीं दिया हुआ है बट पूरा पीक्यू कितना है 25, उसमें से मैं पीएम माइनस कर दूंगा तो मुझे एमक्यू आ जाएगा। सेम ये प्रोसीजर, तो वो हो जाएगा 10, तो यहाँ पर मैं 10 लिख देता हूँ। अब ये रेशियो कैसे इक्वल प्रूफ होगा, हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको वहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 120 आएगा आंसर, और यहाँ पर भी सेम 120 आएगा आंसर। तो क्योंकि ये दोनों इक्वल है, मतलब कि क्या है यहाँ पर therefore Pn अपॉन Nr इज इक्वल टू Pm अपॉन MQ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। मैं बीपीटी लिख रहा हूं, आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिखेगा कि लाइन NM इज पैरेलल टू RQ। ये हमारा रीजन हो गया कि बीपीटी के कन्वर्स से हम यहाँ पर प्रूव करते हैं, क्योंकि हमारा रेशियो इक्वल है तो ये लाइंस भी इसे पैरेलल होगी। दिस फिनिशेस आवर सेकंड सम। आइए थर्ड सम देखते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन ट्रायंगल MNP बड़े बड़े ट्रायंगल में NQ इज अ बाइसेक्टर, NQ जो है वो क्या है बाइसेक्टर है, और LN जो है, सॉरी LN नहीं है, वो एंगल N है, एंगल N जो है वो क्या है बाइसेक्टर है। और इफ MN इज इक्वल टू 5, PN इज इक्वल टू 7, यानी हमारा MN दिया हुआ है हमें 5, PN हमें दिया हुआ है PN यहाँ से यहाँ 7, MQ हमें दिया हुआ है 2.5, देन फाइंड QP हमें फाइंड करना है। दिस इज द सेगमेंट विच वी हैव टू फाइंड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें एंगल बाइसेक्टर बोला हुआ है, कोई भी लाइंस पैरेलल नहीं है, तो यहाँ पर हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम अपना सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या क्या हमें दिया हुआ है, वो हम लिख लेंगे MN इज इक्वल टू 5, PN इज इक्वल टू 7, MQ इज इक्वल टू 2.5, और फाइंड क्या करना है हमें QP। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमें QP फाइंड करना है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सॉल्यूशन। अब यहाँ पर क्योंकि हमें पता है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि सिंस NQ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल N, एंगल N का जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, therefore अब यहाँ पर हम लिखेंगे MN अपॉन NP, ठीक है। हमने पहले MN लिया है, तो यहाँ पर आएगा MQ और आएगा फिर PQ लिखो या QP लिखो, एक ही बात है। और ये कहां से आया हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। MN अभी हमें पता है 5 है, ओके। NP हमें पता है 7 है, ठीक है। MQ हमें पता है 2.5 है, ओके। QP हमें नहीं पता है, QP हमें फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, QP को यहाँ पर पहले लाके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कर लेता हूं मैं, QP 5 इंटू QP हो जाएगा इज इक्वल टू 2.5 इंटू 7, 2.5 इंटू 7, इस तरह से होगा। अब क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यू जो है वो QP की फाइंड करना है, तो ये 5 जो है वो नीचे आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा QP इज इक्वल टू 2.5 इंटू 7 द होल अपॉन 5। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2.5 1 जा 2.5 2 जा 5 होता है, फिर 2 1 जा 2 3.5। तो यहाँ पर हमें QP की वैल्यू क्या आई है 3.5। सो दिस फिनिशेस आवर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर सम्स हमारे बहुत इजी है स्टूडेंट्स, बस हमें पता होना चाहिए कि कौन सा थ्योरम लगाना है, और वो हमें ट्रिक पता है कि कब क्या लगाना है। अब यहाँ पर हमारा फोर्थ सम रेडी है। हमारा फोर्थ सम क्या है, मेजर ऑफ सम एंगल इन द फिगर आर गिवन, प्रूव दैट AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC।
यानी AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक भी एंगल बाइसेक्टर तो दिख नहीं रहा, कहीं पर भी नहीं दिख रहा। अब तीन पैरेलल लाइंस भी नहीं है, हो सकती है तो दो ही हो सकती है, वो है PQ इज पैरेलल टू BC, पर वो हमें दिया हुआ नहीं है, हमें सिर्फ एंगल दिया हुआ है और बोला हुआ है कि ये रेशियो को प्रूव करो। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये रेशियो जो है वो BPT का रेशियो है, बट BPT के लिए हमें चाहिए कि लाइंस जो हो वो पैरेलल हो, पर यहाँ पर लाइंस पैरेलल नहीं दिया है। तो अब क्या करेंगे, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एंगल दिया है दैट इज ABC इज 60 और एंगल APQ इज ऑल्सो व्हाट 60। तो अब यहाँ पर हम जो है वो 9th स्टैंडर्ड रिकॉल करते हैं कि अगर इस तरह से होता है और ये एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट ये दोनों लाइंस क्या हो जाती है, एक दूसरे को पैरेलल हो जाती है। अगर थ्योरम है तो पैरेलल दिए हुए होते हैं एंगल्स, लेकिन पैरेलल लाइंस दी होती है, लेकिन अगर पैरेलल्स प्रूव करना होता है हमें, तो यहाँ पर हमारा क्या लगता है, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। तो यहाँ पर भी हम वही सेम चीज करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या है, एंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल APQ भी कितना है हमारा, 60 डिग्री है, इस तरह से। अब इसके आगे हमारा क्या होगा, ये हमारा गिवन हो गया। टू फाइंड क्या करना है या टू प्रूफ क्या करना है हमें, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये हमें प्रूफ करना है। उसके बाद यहाँ पर हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं या टू प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर याद रखिए स्टूडेंट्स, जो हमें गिवन होता है हम हमेशा उसी से स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन क्या है, APQ, तो मैं लिख देता हूं एंगल APQ इज इक्वल टू 60 डिग्री, कहां से आया हमें, दिया हुआ है। एंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री, कहां से आया हमें, दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ABC, कहां से आया हमें, यहाँ पर हम इसे अगर 1 दे देते हैं, इसे 2 दे देते हैं, तो यहाँ पर हमें आएगा फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 से हमने क्या प्रूव कर दिया कि एंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ABC। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट लाइन PQ इज पैरेलल टू लाइन BC। यहाँ पर ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे को पैरेलल हो गए। अब यहाँ पर क्योंकि हमें लाइंस पैरेलल आ गई है एक ट्रायंगल में, तो हम बोल सकते हैं कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। कहां से आएगा हमें ये, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे देयरफॉर AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। कहां से आया हमें, फ्रॉम BPT। यहाँ पर हम पूरा नाम लिखेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यहाँ पर मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, लेकिन आप एग्जाम में या प्रैक्टिस करते टाइम भी शॉर्ट फॉर्म्स यूज मत करिए, क्योंकि आप अगर आप एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो हो सकता है एग्जामिनर आपके मार्क्स कट कर ले। और प्रैक्टिस में भी मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि जो हम प्रैक्टिस करते हैं वही हम एग्जाम में जाकर के लिखते हैं, तो हमें उस चीज की आदत हो जाती है। तो इस चीज की आप आदत मत डालें, आप पूरा नाम लिखे, कोई भी थ्योरम हो हम पूरा ही नाम लिखेंगे। तो दिस फिनिशेस आवर फोर्थ सम। आइए फिफ्थ सम देखते हैं। स्टूडेंट्स फिफ्थ सम देखते हैं। यहाँ पर हमें फिफ्थ सम में बोला हुआ है कि ये जो गिवन डायग्राम है ये एक ट्रेपेजियम है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ट्रेपेजियम की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि उसके एक पेयर ऑफ साइड्स क्या होते हैं, एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर AB इज पैरेलल टू DC, हमें पहले से पता है कि AB और DC एक दूसरे को पैरेलल है, क्योंकि ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है कि ये और ये पैरेलल होंगे, क्योंकि AD और BC तो पैरेलल दिख नहीं रहे, तो AB और DC क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। अब यहाँ पर AB इज पैरेलल टू PQ, ये इसको पैरेलल है, और PQ इज पैरेलल टू DC, तो PQ इसको पैरेलल है। यानी ये तीनों लाइंस जो है वो क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। तो यहाँ पर हम देखकर ही बता सकते हैं कि तीन लाइंस पैरेलल आ रहे हैं, तो कौन सा थ्योरम लगेगा, 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर हमें पता है कि कौन सा थ्योरम लगेगा, हमें साइड्स की जो वैल्यूज है वो दी हुई है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना गिवन लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है, AP इज 15, PD इज 12,
QC is 14 और फाइंड क्या करना है हमें फाइंड करना है BQ। तो अब यहाँ पर हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हम लिखेंगे ये कि AB is parallel to PQ is parallel to DC। ये कहां से आया ये हमें दिया हुआ है। अब क्योंकि ये तीनों लाइन पैरेलल है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट रेशियो लिखेंगे। हमारा रेशियो किस तरह से बनेगा, AP अपॉन PD विल बी इक्वल टू BQ अपॉन QC। अब ये कहां से आया हमें, 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं बस बता रहा हूं कि यहाँ पर रीजन लिखना है। तो ये हमारा रेशियो रेडी है। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। एपी का वैल्यू है हमारे पास, जी हाँ, पीडी ओके, बीक्यू नहीं है, कोई बात नहीं, क्यूसी है 14। अब यहाँ पर हमें फाइंड बीक्यू करना है। बीक्यू हमारा यहाँ पर अननोन है, हम उसे वैसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर बीक्यू को एज इट इज रखेंगे और 14 को यहाँ पर ला करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। 15 इंटू 14 अपॉन 12 इज इक्वल टू BQ। तो ये 14 यहाँ पे आकर के खाली मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कट होता है, तो हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे। हाँ होता है। यहाँ पर कितना होगा, 3 5 जा 15 होगा और 3 4 जा 12, फिर 2 2 जा 4, 2 7 जा हो जाएगा, ठीक है। अब आगे नहीं होगा, तो 7 5 जा इज व्हाट, 35 अपॉन 2 इज इक्वल टू BQ। 35 अपॉन 2 करेंगे तो हमें आंसर आएगा 17.5, दैट इज आवर BQ। तो यहाँ पर हमारा जो है वो BQ कितना आ रहा है हमें, 17.5। सो दिस फिनिशेस आवर फिफ्थ सम। यहाँ पर वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है तो आगे के जो 6 सम बचे हुए हैं वो हम अपने पार्ट 2 में अपलोड करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आए होंगे सारे सम। अगर आपको कोई भी सम में डाउट है स्टूडेंट्स तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आप सम सॉल्व करिए, जहां पर आप अटक रहे हैं उसकी फोटो लेकर के हमें व्हाट्सएप करिए, तो हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।